नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। सूबे के मुखिया सीएम योगी अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे और 2 दिनों में जनता के समक्ष करोड़ों की योजनाएं पेश कर दी। इन योजनाओं से न सिर्फ प्रदेश और गोरखपुर का विकास होगा बल्कि युवाओं के लिए अनेक रोजगार निकल करके सामने आएंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सरकार पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश की जनता की झोली में लगातार योजनाएं दे रही है। बीजेपी का मकसद प्रदेश में बहार लाने का है, जो सच होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे और 2 दिनों में जनता के समक्ष करोड़ों की योजनाएं पेश कर दी। इन योजनाओं में न सिर्फ प्रदेश और गोरखपुर का विकास होगा बल्कि युवाओं के लिए अनेकों रोजगार निकलकर सामने आएंगे। गुरुवार को सीएम योगी ने खाद्य कारखाने का निरीक्षण किया तो वहीं शुक्रवार को करीब 130 करोड़ 59 लाख की परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने 54.20 करोड़ रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 76 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से पूरी हुई 9 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के साथ यूपी का भी लगातार विकास हो रहा है। साल 2014 में पीएम मोदी ने इस देश की जनता के सामने जो कहा था वो पूरा होने वाला है। इस प्रकार की योजना केंद्र सरकार ने बनाई थी और वो पूरी होती दिखाई दे रही है। सीएम योगी ने कहा कि 1990 में जो कारखाना बंद हो गया था वो इस साल जुलाई में बनकर तैयार हो जाएगा। पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने यहाँ हताशा और निराशा पैदा कर दी थी, लेकिन अब यहाँ के लोगों की उम्मीदें जगी हैं। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर से जल्द ही धुआं निकलेगा। प्रदेश के अंदर जो 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात नगर विधायक कर रहे थे, तो उसमें 35 लाख नौजवानों को वहां पर उन्हें निजी क्षेत्र में नौकरी मिली और साथ साथ हम लोगों ने स्वरोजगार के साथ ही विभिन्न प्रकार के अन्य एमएसएमई यूनिट को जो सहयोग किया है, काफी बड़ी पैमाने पर वहां पर भी लोगों को रोजगार और स्वतः रोजगार उसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में, गोरखपुर में पहले एक वायु सेवा नहीं चल पाती थी। दिल्ली गोरखपुर के बीच में कभी आती थी, कभी बंद हो जाती थी, और आज 8 जगह के लिए गोरखपुर से वायु सेवा है। अगर किसी को गोरखपुर से मुंबई जाना है, हवाई सेवा है। कोलकाता जाना है, हवाई सेवा है। दिल्ली जाना है, सुबह से लेकर शाम तक वायु सेवा है। बेंगलोर के लिए है, हैदराबाद के लिए है। लगातार हर एक जगह को जोड़ने का काम तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ सड़कों की चौड़ीकरण का कार्य, अगर नेपाल जाना है, अब 1.5 घंटे में आप नेपाल पहुंच सकते हैं। पहले तो शहर के अंदर ही 1.5 घंटा लग जाता था। आज आप जाइए, एयरपोर्ट से निकलिए या रेलवे स्टेशन से निकलिए, नेपाल जाना है, 4 लेन की सड़क आपको उपलब्ध होगी। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर से लखनऊ जाने हमारे पास बस एक मार्ग था, अब एक नया विकल्प भी जुड़ गया है। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए पहले हमारे पास बस एक मार्ग था, अब एक नया विकल्प भी जुड़ गया है। गोरखपुर लखनऊ मार्ग अब 6 लेन का बनने जा रहा है। विकास के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होने चाहिए। सीएम ने कहा कि गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क बनने जा रहा है। इसके बनने से करीब 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में शहर के 3 स्थानों पर निर्मित वेंडिंग जोन का लोकार्पण भी किया गया। रुस्तमपुर और ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पीछे बने वेंडिंग जोन में करीब 570 पटरी व्यवसायियों को शिफ्ट किया जाएगा। 2014 में बनी केंद्र की बीजेपी सरकार से जनता की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 2017 में बनी योगी सरकार ने प्रदेश को ऊंचाइयों पर लाया है। महिलाओं के सम्मान की बात हो या गरीबों के विकास की, युवाओं के लिए रोजगार की, इन सभी पहलू पर योगी सरकार ने बदलाव कर एक नई मिसाल कायम करने की कोशिश सभी पहलुओं पर योगी सरकार ने बदलाव कर एक नई मिसाल कायम करने का काम किया है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए थे और करोड़ों की सौगात एक बार फिर से यहां के लोगों को इन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं कि दूसरे दिन एक जो है 131 करोड़ की सौगात जो है इन्होंने दी है, जिसमें शिलान्यास और लोकार्पण का भी पूरा कार्यक्रम है और पूरे इस कार्यक्रम को संपन्न इन्होंने किया है। और इसी दौरान तकरीबन 450 पटरी व्यवसायियों को वेंडिंग जोन का भी जो है एक सौगात दिया है। एक बड़ी सौगात है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया है कि लखनऊ और गोरखपुर जाने का जो एक रास्ता मात्र था, केवल 4 लेन था, अब उसे 6 लेन बना दिया गया है और साथ ही 6 लेन के साथ साथ एक और रास्ता जो है मिलने जा रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होगा, जिसके जरिए 3 घंटे में गोरखपुर से वो लखनऊ पहुंच जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान करोड़ों की सौगात यहां के देशवासियों और प्रदेशवासियों को उन्होंने सौगात में दी है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। पंचायत चुनाव में जहां एक तरफ सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, वहीं बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करने को कहा है और पंचायत चुनाव में हर गांव में अपना प्रधान लाने में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी सरकार ने शुरू से ही किसानों और गरीबों के बारे में एक विजन बनाकर रखा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बहार आए ऐसी कई योजनाएं लागू कर रखी हैं। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते योजनाएं निचले स्तर पर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं। ऐसे में ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता और वे योजनाओं से परे रह जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब पंचायत स्तर पर बीजेपी की सरकार बनाने का फैसला लिया है, जिससे योजनाओं में पारदर्शिता आए और हर एक ग्रामीण को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से इस बात को समझने पर ज्यादा जोर देते हैं कि केंद्र से निकलने वाली योजनाएं गांव तक जाते जाते दम क्यों तोड़ देती हैं। इसे कैसे रोका जाए। योजनाओं को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन निचले स्तर पर कई समस्याएं पंचायत स्तर के लोगों द्वारा पैदा की जा रही थी, जिससे गरीबों को योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायत स्तर पर भी बीजेपी की सरकार बनाने का फैसला लिया है, जिससे केंद्र से लेकर गांव तक पारदर्शिता बनी रहे। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक एक मजबूत रिश्ता कायम हो सके, तभी जाकर स्वर्णिम भारत की कल्पना साकार हो सकेगी। प्रधानमंत्री के इसी मंत्र के सहारे भारत को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए भाजपा मैदान में कूद गई है। संगठन ये तय कर रहा है कि केंद्र में तो अपनी सरकार है, प्रदेश में तो अपनी सरकार है, लेकिन अब गांव में हमारी सरकार हो, क्षेत्र की सरकार अपनी हो, जिले की सरकार अपनी हो। क्योंकि सरकार तो एक बड़ी मात्रा में धन का आवंटन गांव के विकास के लिए कर रहे थे, क्षेत्र के विकास के लिए कर रहा था, लेकिन वो पारदर्शिता नहीं थी, वो ईमानदारी नहीं थी, वो धन नीचे तक पहुंचे। हमारा ग्राम प्रधान हो, भारतीय जनता पार्टी की अगर विचारधारा का ग्राम प्रधान होगा तो वो पारदर्शी पूर्ण ढंग से काम करेगा। हम मोदी जी गांव में शौचालय भेज रहे थे, मोदी जी गांव में आवास भेज रहे थे और ग्राम प्रधान उसको नीचे देने में, डिलीवर करने में इधर उधर कर रहा था। वो इधर उधर रुके और गांव के हर व्यक्ति का विकास हो। भारत का जब तक अंतिम व्यक्ति विकसित नहीं होता है, तब तक भारत का सर्वांगीण विकास नहीं होता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं पूरा होता। वहीं ग्रामीण उम्मीद करते हैं कि केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी की सरकार है, लेकिन इनके नेतृत्व में गांव की सरकार बनेगी तो उन लोगों का विकास जरूर होगा। ग्रामीणों की इस उम्मीद को हकीकत में लाने के लिए बीजेपी सरकार पंचायत चुनाव में तेजी से लगी हुई है। पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है, तमाम लोगों ने इसकी तैयारी भी कर रखी है और पार्टियों ने भी बिल्कुल कमर कस रखी है कि अब इस बार चुनाव में वो फतह हासिल करेंगे और इसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। लेकिन जनता तैयार है कि नहीं है, इस बात की हम जांच करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के मूड में क्या है, जनता ने कितनी तैयारी की है। इस समय मैं 13 गांव में खड़ा हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 गांव के लोग हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बात रखने के लिए कि क्या अभी तक प्रधान ने उनको दिया, सरकार ने दिया और कितना बदलाव हुआ और कितने बदलाव की वो उम्मीद रखते हैं, क्या क्या बदलाव चाहते हैं। अरे मोदी सरकार बनौलन सोनावा का देशवा हो, सोनावा का देश नहीं चाहे मुखिया प्रधान गाँव का विकासवा हो, गाँव का विकासवा। कोई मरे आदि अधियारे, कोई खेत कियारिया हो, जे बाले रुपया वाला
ओकर बनला मकानावा हो। मोदी जी का काम तो पसंद है, लेकिन निचले स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है। और आप सुन सकते हैं कि दादी जी की जो तकलीफें हैं, जो दुख हैं, और कुछ लोगों से हैं जो महिलाएं हैं, जानते हैं कि इस गांव की तस्वीर कितनी बदली है। इस गांव के रहने वाली लोग हैं और कितनी उम्मीद रखती हैं आने वाले जो प्रधान हैं, जो जीत के आएंगे, उनसे कितनी उम्मीद रखती हैं। दादी, क्या नाम है आपका? सुशीला। अभी जो प्रधान जो हुए हैं, अभी तक जो प्रधानी चल रही थी, कैसा रहा आपके समय में? कैसा जो है कि कितना अच्छा काम किया उन्होंने? अरे भैया जी, तो खाली शौचालय देखनी और चुपचाप लगौले मान कौनो योजना हमन की मिला था ना कि कॉलोनी होती रहा कि लिख पढ़ के गलबा दियाई तो प्रधानियों चले हमन की कॉलोनियों नहीं। तो ये आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, गाँव के लोग, वो कह रहे हैं कि मोदी जी या मुख्यमंत्री जी सभी सुविधाओं को दे तो रहे हैं, लेकिन यहाँ निचले स्तर पर प्रधान जो है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं या निचले स्तर पर काम नहीं हो रहा है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है गरीबों के लिए, जिस तरह से काम कर रही है आदिवासियों, चूंकि आदिवासी बाहुल इलाका है, लेकिन निचले स्तर पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि अगला प्रधान जो आएगा वो उनकी तकलीफें सुनेगा, उनके दर्द को सुनेगा और गाँव का विकास करेगा। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एनेक्सी भवन में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम ने अभ्युदय योजना से जुड़े विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपर्णा मिश्रा नाम की छात्रा से बात किया। उसके बाद गाजीपुर से जुड़ी दूसरी छात्रा शोभा सिंह से बात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हम सब डिजिटल युग में रह रहे हैं, हम लोग को अपने आप को उस तरह ही ढालना है। सीएम ने कहा कि अब किताबों के बोझ से नहीं जूझना पड़ेगा, एक स्मार्टफोन में अब आपको डिजिटल रूप में मिल जाएगा। वहीं सीएम ने छात्र छात्राओं को कई जनहित से जुड़ी जानकारी के फैसले की जानकारी भी दी है। सीएम ने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है, गोरखपुर कमिश्नरी में ये अभ्युदय योजना का बहुत अच्छा कार्य हुआ है। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बीएड के सत्र 2004 से 5 का फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले जिले के 168 और परिषदीय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। बुधवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार यादव ने इस संबंध में आदेश जारी किया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए शिक्षकों को रजिस्टर्ड डाक से सेवा समाप्ति का पत्र भेज दिया गया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के अंदर फर्जी शिक्षकों का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का है, जहां बीएड के सत्र 2004-5 का फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले जिले के 168 और परिषदीय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। बुधवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार यादव ने इस संबंध में आदेश जारी किया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए शिक्षकों को रजिस्टर्ड डाक से सेवा समाप्ति का पत्र भेज दिया गया है। दरअसल इस खेल की शुरुआत तब हुई जब जिले में एसआईटी की सूची के आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीएड सत्र 2004-5 के फर्जी व टेम्पर्ड प्रमाण पत्र लगाने वाले 249 शिक्षक चिन्हित किए गए थे। इनमें से 195 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र और 54 टेम्पर्ड प्रमाण पत्र वाले थे। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 7 फरवरी 2020 को 2823 अभ्यर्थियों को फर्जी घोषित किया गया था। विश्वविद्यालय की सूची से बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से चिन्हित शिक्षकों के नाम का मिलान किया गया, जिनमें 24 शिक्षकों के नाम दोनों सूचियों में पाए गए। 12 मई 2020 में इनकी सेवा समाप्त कर दी गई। उनके खिलाफ 1 जुलाई 2020 को शाहगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। जिले के 171 शिक्षक बचे थे। इनका नाम 2823 फर्जी घोषित अभ्यर्थियों की सूची में नहीं था। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना पक्ष रखने वाले 814 अभ्यर्थियों में से 2 को छोड़कर बाकी 812 को 29 जुलाई को फर्जी घोषित कर दिया था। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि फर्जी पाए गए 168 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इनको रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेज दिया गया है। 2004-5 के जो बीएड डिग्री धारक थे, जिनकी की एसआईटी की जांच चल रही थी, जिसमें जनपद आगरा में कुल 249 कैंडिडेट चिन्हित किए गए थे। इसके पहले जो कोर्ट का आदेश आया था, उसके क्रम में 24 लोग यहां पूर्व में ही बर्खास्त किए जा चुके हैं। शेष जो कैंडिडेट बचे हुए थे, उनका वेतन कोर्ट के आदेश के क्रम में रोका गया था। पुनः स्पेशल अपील इसमें किरण लता के नाम से कोर्ट में की गई थी। उस अपील में पुनः डिसीजन आया। उस डिसीजन के तहत यहाँ आगरा में 812 कैंडिडेटों में से 168 कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए गए और उनकी सेवा समाप्ति 3 तारीख में कर दी गई है और उनको खिलाफ एफआईआर कराने के लिए सारे खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है।
अब सवाल ये उठता है कि छात्रों को शिक्षा देने वाले शिक्षक ही फर्जी हों, तो फिर छात्रों के भविष्य के साथ क्या होगा? इतने बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षकों के मिलने के पीछे किसका हाथ है? फिलहाल तो फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि फर्जी का खेल शिक्षा क्षेत्र में चल रहा है। इंडिया न्यूज के लिए आगरा से संजय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।